तरह जब जप करते हैं या साधना करते हैं तो मन का भटकाव होता है, तो उसके लिए स्थिर करने के लिए बैठिए। दूसरा एक प्रश्न और है, आजकल बच्चे लोग विदेशों की ओर ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं, उन्हें किस तरह से मतलब अपने देश के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत अच्छा प्रश्न। कहीं भी बैठिए, जहाँ आए हाँ वहाँ भी बैठ सकते। बैठे हुए को हटाए बिना बैठना चाहिए। नहीं ना, ठीक। महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया है, भीष्म जी ने बताया, जप ध्यान के समय मन का भटकना असफलता नहीं, सफलता की सूचना है। कुछ विचित्र बात आपको लगती होगी। ध्यान या जप के समय भगवान का ध्यान या भगवान नाम, भगवान के मंत्र का जप करते समय मन का जो भटकना है वो सफलता की पहली सीढ़ी है। कैसे? किसी कमरे में 4 महीने से झाड़ू पोछा न लगे, अब कोई व्यक्ति झाड़ू पोछा लगाने जाए तो धूल का उड़ना स्वाभाविक है या नहीं? वो सफलता है या असफलता? जमी हुई जो धूल है झाड़ू देने पर उठेगी तो व्यक्ति घबरा जाता है, नाक में धूल न घुस जाए, आँख में न पहुँच जाए। उसकी विधा है कि पानी लुढ़का दीजिए और नारियल के झाड़ू से यूँ कीजिए तो आँख नाक को बचा भी सकते हैं और धूल प्रवाहित हो जाएगी। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार मन में इकट्ठे हैं, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं या मंत्र का जप करते हैं या उनका ध्यान करते हैं तो दिशा दूसरी हो गई ना। उधर जब ले जाते हैं, जैसे मोड़ पे मोटरसाइकिल या कार आदि को मोड़ते हैं तो कुछ झटके का अनुभव होता है, इसी प्रकार मन में जो जमे हुए मैल हैं, कुछ संस्कार हैं, वो ऊपर उठते हैं। इसका मतलब वो अपने अंतःकरण जहाँ वो चिपके हुए हैं ऊपर उठ करके नष्ट होना चाहते हैं। इसको सफलता माननी चाहिए। लेकिन जैसे हम कहते विनय पत्रिका है, तुलसीदास जी के द्वारा विरचित, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसका अनुवाद भी किया, गीता प्रेस से प्रकाशित है। सूर्य विनय पत्रिका भी गीता प्रेस से प्रकाशित है। जो पद आपको लगे कि यह मेरे जीवन का सच्चा चित्रण करने वाला है, उसको एकांत में जो आपके इष्ट देव हों उनका चित्रपट रखकर उनको गा करके सुनाइए। उससे क्या होगा? मनुस्मृति का सिद्धांत है, कुछ उच्च स्वर से गान करने पर, भजन करने पर मनोराज्य शांत होता है और कुछ गुनगुना कर भगवान नाम लेने से धीरे धीरे क्या होता है कि मन शांत होने लगता है। शिव जी का अनुभव तो विचित्र ही है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। मन को धीरे धीरे जब भजन का स्वभाव पड़ जाता है, भजन का चस्का लग जाता है, तो मन भजन किए बिना नहीं रहता। समझ गए? पहले भटकता है और बाद में मन भजन किए बिना नहीं रहता। मैं एक विचित्र संस्मरण सुनाता हूँ। उन दिनों तो 5 वर्ष से पहले विद्यालय में बच्चे भेजे नहीं जाते थे, मस्तिष्क परिपक्व होता था। 5 साल से पहले जो विद्यालय में भेजते हैं, भविष्य के लिए बहुत अंधकार है राष्ट्र। 5 साल तक चाणक्य जी ने लिखा, लालयत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक खेलने कूदने दीजिए, मस्तिष्क उसका विकसित हो। शायद 6 साल की आयु हो गई होगी। घर में अकेले बालक था। बड़े भाई दिल्ली से आए, वो तिब्बिया कॉलेज में या कहाँ उन दिनों चिकित्सक थे। उन्होंने कहा, इसका नाम लिखाया या नहीं विद्यालय में? भाभी ये बहन जी ने कहा, चाची जी ने कहा, ये तो खेलता रहता है, नाम कहाँ लिखाया है? अच्छा, एक भाई और बुला लिए गए पड़ोसी, दोनों ने, मुझे याद है वो दृश्य, एक ये पकड़ लिया, एक ये,
और विद्यालय की ओर ले चले। अब मैं ऐसा चिल्लाऊं जैसे कोई बलि के लिए बकरे को ले जाए। मुझे याद है बहुत ज़ोर से रो, मैं ये खेलने दो, मुझे स्कूल मत जाने दो। वो पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए और नाम लिखा दिया उन्होंने। इतनी घटना मुझे मालूम है, याद है बचपन की। उसके बाद 2-3 महीने के बाद ही इतना चस्का लगा पढ़ने का कि मैं पहली कक्षा में था तो रात्रि के 12 बजे तक दिए जला के पढ़ता था, फिर सुबह 5 बजे से। आज भी साथ वाले जानते हैं, कभी कभी तो मैं ट्रेन में भी कंप्यूटर पर ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर देता हूँ। कम से कम नित्य एवरेज औसतन 6 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ। इसका मतलब पढ़ने का चस्का जो बचपन में लग गया। एक और रोने का दिन था लग रहा था कि फांसी देने के लिए ले जा रहे, पकड़ के ज़बरदस्ती, एक भाई उधर एक भाई उधर। अब मैं चिल्ला रहा था अनाथ की तरह एक दिन वो हुआ कि घर के लोगों ने कहा कि दिन भर रात भर पढ़ता रहता है, दिमाग न खराब हो जाए, समझ गए ना, पढ़ना छोड़ छोड़। अब मैं पढ़ना छोड़ने वाला नहीं। आज भी कोई कहे कि पढ़ना छोड़ दीजिए, कौन सी परीक्षा पास करनी है, विश्व में सबसे बड़ा पद आपको प्राप्त है, कौन से डिग्री डिप्लोमा चाहिए, हम कहेंगे डिग्री डिप्लोमा के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है? भजन का चस्का। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मैं वृंदावन में था, इस पद पर नहीं था। किसी सज्जन ने एक गन्ना ला के दे दिया, तो लोहे की जाली से बंदर देख रहा था, छोटा सा बच्चा नीम के पेड़ से कूदा, उसने किलकारी मारना प्रारंभ किया, पूंछ हिलाना प्रारंभ किया। हम समझ गए कि बच्चा गन्ना मांगता है। इतना सा टुकड़ा उस बच्चे को दे दिया, बंदर के बच्चे को, बहुत चाव से, क्योंकि लूटा हुआ तो था नहीं, स्वेच्छापूर्वक मैंने दिया। उस लूटना तो नहीं पड़ा ना, वो बंदर छात्र धर्म वाला होता है, लूट के भी ले जाता है, उसको अधिकार है, वो छात्र धर्म का प्रतीक है। बड़े चाव भाव से पाया और बाकी छिलका उलका वहीं फेंक दिया कि मैं उसको फेंकूँ कहीं जहाँ फेंकना हो। अब वो तो खत्म हो गया, गन्ना मैंने चूस लिया, उसने चूस लिया। छींक बिना घड़ी के दूसरे दिन और नीम के पेड़ से आ गया और वो किलकारी मारने लगा, मैंने कल वाली चीज़ दो। मैं समझ गया, मैंने कहा वो तो तुम्हारे पेट में गया, मेरे पेट में गया, अब है नहीं। फिर वो चढ़ा नीम के पेड़ पर, जितना सा टुकड़ा हमने दिया था नीम के एक सूखी लकड़ी उतना तोड़ के फिर वो अभिनय करके छिलका हटा के दिखाने लगा कि वो चीज़ दो जो कल दी थी। हमने उससे शिक्षा ली। उस बंदर को गन्ने के स्वाद का चस्का लग गया, समझ गए ना। अपने समय पर आकर उसने पूंछ हिलाना शुरू किया। तो भजन थोड़े दिन तक तो ये चलता है जो आपने कहा, बाद में क्या होता है? बाद में होता है कि चस्का लग जाने पर व्यक्ति को सूना सूना लगता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप आँख में दवा डालो, आँख फिर मांगने लगती है वो दवा ड्रॉप वाली। उसी समय अगर दूसरे दिन नहीं डालेंगे या दूसरी बार तो आँख में खुजली का सा अनुभव होता है या नहीं? आँख को भी दवा की आदत पड़ गई। तो भजन के आदत जब तक न पड़े तब तक हठपूर्वक अभ्यास पूर्वक मन की बात न मान करके आग्रह पूर्वक भी भजन करते रहना चाहिए। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, गीता का 18वां अध्याय। अभ्यास करते करते जब चस्का रस का अनुभव होने लगता है, भगवान रस स्वरूप, भगवान के नाम रस स्वरूप, भगवान के नाम को गुनगुनाते रहने पर लगभग 8 महीने तक 7 महीने तक हठ करे तो एकांत में प्रेमाश्रु गिरने लगते हैं, प्रेम के आंसू। समझ लीजिए कि भजन का प्रवेश हो गया। और एक बहुत गुप्त लेकिन प्रकट भी है, गाढ़ी नींद से पहले भगवान का कोई नाम 10-15 मिनट मन ही मन या धीरे से उच्चारण करते करते सो जाइए। 5-6 घंटे तक गाढ़ी नींद में ज्यों ज्यों नींद पकेगी त्यों त्यों भजन भी पकेगा। उस भजन का प्रभाव यह होगा कि जागृत अवस्था में भी मन भगवान की ओर स्वतः रम जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था? बैठिए बैठिए, कारण पर विचार कीजिए।
बीपी सिंह की देन है आरक्षण की प्रक्रिया, ये तो मानेंगे बीपी सिंह की। उनकी नीति यह थी कि जीवन भर अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहूँगा, भारत कहीं भी जाए। एक एक राजनेता पद के व्यामोह में देश को वो मारते हैं, धक्का देते हैं कि दर्दनाक स्थिति होती है। उनका जो मनोरथ था, संकल्प था, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन देश को वो मार गए बीपी सिंह। जिस समय आरक्षण का नियम लागू हुआ था, मंडल आयोग, उस समय में मेरठ में चातुर्मास्य कर रहा था, इस पद पर नहीं था। उस समय मैंने वर्तमान आरक्षण में 5 दोष गिनाया था। मेरठ के एक दैनिक पत्र ने संपादकीय लेख मेरे प्रवचन के आधार पर लिखा था, भारत में जो क्रियान्वित आरक्षण की पद्धति है वह अत्यंत दिशाहीन है, सबके लिए घातक है। उसमें 5 प्रकार नामक दोष हैं। प्रतिभा की हानि, जो आरक्षण में अधिकृत हैं उनकी प्रतिभा की हानि, जो अनधिकृत हैं उनकी प्रतिभा की हानि। राष्ट्र की प्रगति की हानि, 2 दोष हो गए न, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि। तीसरा दोष है प्रायोगिक नहीं, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं। चौथा दोष क्या है? प्रतिशोध की भावना। जूनियर से जूनियर जब सीनियर से सीनियर, अयोग्य से अयोग्य जब योग्य से योग्य पद पर जाता है तो सहानुभूति के स्थान पर प्रतिशोध की भावना का उदय होता है। ये चारों दोष किसी देश में 14 वर्ष तक रह लेते हैं, अब तो बहुत वर्ष हो गए, तो 5वां दोष देश की परतंत्रता, देश का विखंडन प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो विदेश की ओर भग रहे, या देश में भी विदेशी कंपनी के हाथ हमारी मेधा शक्ति और मेधावी व्यक्ति आ रहे, इधर भी ध्यान है या नहीं? विदेश तो भगते ही हैं, देश में भी रहकर विदेशी कंपनी के पास ही हमारी मेधा शक्ति बिक रही है या मेधावी व्यक्ति बिक रहे हैं। इसका मतलब मैं उदाहरण देता हूँ, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा, कल्पना कीजिए 11 उनके चिकित्सक थे, डॉक्टर, उसमें 9 तो भारतीय परंपरा के थे। हमारी मेधा शक्ति का जब भारत में उपयोग और विनियोग नहीं है तो अपने आप में हमारी मेधा शक्ति विदेशी कंपनी में भारत में रहकर या विदेशी कंपनी में भारत से बाहर जाकर बिकेगी। तो भारत में 4 क्षमता बिल्कुल नहीं है, हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति के सदुपयोग की क्षमता भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि में प्रायः नहीं देखी जाती। चारों शक्ति हमारी, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति बुलंद है आज भी, लेकिन हमारे नेताओं में वो क्षमता नहीं है कि अपने देश के हित में भी इन चारों शक्तियों का उपयोग करें। तो विदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न कर दिया गया है, इतने ही थोड़े है। एक वनवासी जब गांव का मुख देख लेता है तो गांव को छोड़कर वन में नहीं लौटना चाहता। एक गांव का व्यक्ति एक छोटे से कस्बे का मुख देख लेता है तो गांव में नहीं लौटना चाहता। कस्बे का व्यक्ति जब एक राजधानी का मुख देख लेता है तो कस्बे में लौटना नहीं चाहता। और अंत में मुंबई, दिल्ली आदि का मुख देख लेता है तो अपने प्रांत की राजधानी में लौटना नहीं चाहता, इधर या दिल्ली में या बम्बई में, वहाँ बम्बई राजधानी भी है मालूम है। आगे फिर विदेश का मुख देख लेता है तो देश में लौटना नहीं चाहता। अब विदेश पहुँच गया तो वहाँ की सूचना मेरे पास क्या है? वहाँ की सूचना है करोड़ों रुपये से खेलने तो लग गए, लेकिन विवाह के पहले बेटी गर्भवती होने लग गई। धर्म को खो बैठे, वर्ण संकरता के गुलाम हो गए। बेटी कहीं गई, बेटा कहीं गया, धर्म को हमने खो दिया। धन कमाया तो क्या कमाया? खाक कमाया। विदेश की सूचना मेरे पास से है। और मान लीजिए ट्रंप जैसा दिमाग वाला 2-4 और राष्ट्रपति अन्य जगह या वहीं होने लगे, खदेड़ के वो भारतीय मूल के व्यक्ति भगाए जाएंगे। अंत में भारत को तो तैयार रहना पड़ेगा ना।
उन सबको जीविका देने संभालने के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। तो विदेश के प्रति आकर्षण यूँ उत्पन्न किया गया कि मेधा का स्रोत, जीविका का स्रोत, धन का स्रोत कहाँ पर है, वहाँ पर है। ये ना आकर्षण का केंद्र हमने बचपन से, या वातावरण ने, विद्यालय इत्यादि के वातावरण ने विदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। अब अगर बाबा विदेश में जाकर प्रचार न करें तो बाबा ही नहीं माने जाते। हमारे रामदेव बाबा बड़े लाडले प्यारे हमारे हैं। विदेश में सिक्का पहले जमाया, भारत में सिक्का जमा रहे। भारत में सिक्का जमाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। विदेश में डंका उन्होंने पहले बजवा लिया। भारतवासी कहते हैं विदेशियों को योग सिखा चुके तो हमको क्यों नहीं सिखाएंगे, समझ गए। उन्होंने भारत को बाद में छुआ, बहुत छुआ है। अब पहले विदेश को क्यों छुआ कि भारत तब तक अपनाएगा नहीं जब तक हमको विदेश ने अपना ले। ध्यान गया। अच्छा, हमारे किसी व्यक्ति ने, एक शिष्य ने, पीएचडी कर रहे हो व्याकरण से, पूछा था कि विवेकानंद जी को इतना महिमान्वित क्यों किया गया। अच्छी बात है, हमारे देश के लाडले लाल विवेकानंद जी, बहुत अच्छी बात है। पर शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को उतना महत्व क्यों नहीं दिया गया? इसका उत्तर क्या है? विवेकानंद जी के प्रति हमारी बहुत आस्था है। हमने विद्यार्थी जीवन में भी धर्म, विज्ञान, ये सब उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया है। आज भी विवेकानंद जी को मैं मानता हूँ। लेकिन प्रश्न क्या है, मान लीजिए विदेश ने उनको महत्व न दिया होता तो भारत न जाने कब भूल गया होता। विवेकानंद जी से अधिक विद्वान, मेधावी व्यक्ति उन दिनों भारत में कम से कम 1000 रहे होंगे। लेकिन विदेश में जाकर के उन्होंने ख्याति नहीं प्राप्त की। अगर विदेश ने विवेकानंद जी को महिमान्वित न किया होता तो भारत तो उनको न जाने कब भूल गया होता। इसीलिए हमने कहा कि आकर्षण का केंद्र हमने विदेश को बना दिया। विचित्र पलायन है। वनवासी गांव की ओर, गांववासी कस्बे की ओर, कस्बे वाले राजधानी की ओर, राजधानी वाले फिर केंद्रीय राजधानी दिल्ली की ओर, दिल्ली वाले फिर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस की ओर भाग रहे हैं। और वहाँ वाले हम लोगों के पास आ रहे हैं। विचित्र पलायन है। वहाँ जब नींद भी सुलभ नहीं है, समझ गए, डॉलर क्या नींद दे देगी? अरे तकिया और ये पलंग तो आप रुपये से खरीद सकते हो, नींद कहाँ से रुपये से खरीदोगे? पैसे से भूख कहाँ से खरीदोगे? भोजन तो बढ़िया प्राप्त कर सकते हो पैसे से, भूख कहाँ से खरीदोगे पैसे से? नींद कहाँ पैसे से खरीदोगे? उन लोगों को जब नींद भी नहीं आती, समाधि की बात तो छोड़ दी, हम लोगों के पास आते हैं। ये नहीं कि डॉलर लेकर आते हैं। आप भी जानते होंगे, हम जैसा बोलते हैं उसमें तो बम, गोले, बारूद हमको नहीं मिलते ही भगवान कृपा है। लंबी रकम हमको कौन दे सकता है? हम लंबी रकम लेने वाले हैं भी नहीं, समझ गए ना। इसका मतलब ये है, अभी भी मैं कहता हूँ वैदिक मैथमेटिक्स, ये भारतीयों का मनोविज्ञान में बोलता हूँ खुलकर। वैदिक मैथमेटिक्स 13 सब मिला के, उपसूत्र आदि मिला के 32 हो जाते हैं कूटसूत्र। छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य हैं 32। अब उसका अंग्रेजी में उसकी व्याख्या है गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में शंकराचार्य महाभाग ने वैदिक मैथमेटिक्स अंग्रेजी में लिखा था। मूल सूत्र संस्कृत में है। विदेश में अंतरिक्ष यान इत्यादि में उसका उपयोग हो रहा है। भारत में मान्यता है कि वो सांप्रदायिक है, क्योंकि भारतीय का लिखा हुआ है। गणित से भी परहेज, समझ गए ना। भारत की स्थिति है, परमाणु विभाग ये सब कंप्यूटर, बल्कि कंप्यूटर किसकी देन है आप लोगों को नहीं मालूम है? गोवर्धन मठ पूरी पीठ की देन है, हमारे पीठ की देन है कंप्यूटर। भारती कृष्ण जी महाराज ने एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण शिष्यते शिष्य संज्ञा है, ये सब जो गणित के 3 सूत्र उन्होंने बनाया, उनके गणितज्ञ जो विदेशी शिष्य थे और प्रशिष्य, उन्होंने ही उस थ्योरी के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसका मतलब वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र को विदेशी व्यक्तियों ने, भारती कृष्ण महाराज के शिष्य और प्रशिष्यों ने ग्रहण करके कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में भी वैदिक गणित को महत्व नहीं दिया गया, जबकि पूरा विश्व
जिस मठ का मैं शंकराचार्य हूँ उसका नाम ले लीजिए, पूरा विश्व नतमस्तक। उस पीठ ने जिसने हमको वैदिक मैथमेटिक्स दिया। अभी मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन विद्या का तो सम्मान होना चाहिए ना। इस भारतवर्ष में मेधा शक्ति और मेधावी को जूतों से कुचला जाता है। कैसे मेधा शक्ति यहाँ पर काम दे सकती है? मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, हम लोग अपमान वरण करते हैं तब इस मार्ग पे चलते हैं, लेकिन तुम ज्ञान का भी अपमान करते हो इसलिए कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। ये तो बहुत विचित्र बात है। मैं सुनाता हूँ, मेरे ग्रंथ तो हिंदी में है, संस्कृत में है, कुछ ग्रंथ, गणित का ग्रंथ तो मूल संस्कृत में ही है, उसकी व्याख्या भी हमने की है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को हमने तो सूचना नहीं दी, हमारी तो गति नहीं थी। वहाँ के गणितज्ञ, मूर्धन्य गणितज्ञ 2 बार आए। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के मूर्धन्य गणितज्ञ केवल मुझसे मिलने के लिए 2 बार आए। उनसे कहा गया कि पुरी में अमुक अमुक जगह या पुरी के पास कोणार्क का दर्शन कीजिए। उन्होंने कहा सैर सपाटे के लिए आऊँगा तब, अभी तो मैं केवल पुरी पीठ को लक्ष्य बना के आया हूँ। होटल में ठहरे, 90 30 मिनट, 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट 30 मिनट, 4 बार में इतना समय उन्होंने गणित को लेकर हमसे लिया। अनुवादक हमारे व्यक्ति थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उन्होंने टिप्पणी क्या की, पूरे विश्व में 1% गणित है, गोवर्धन मठ पुरी में 60% गणित, 99% अधिक गणित है। ये एक विदेशी गणित, यानी आम व्यक्ति, गणित का मूर्धन्य विद्वान और उस देश का मूर्धन्य पत्रकार भी, दोनों। उसके बाद उसने लगभग 100 पेज का गणित का ग्रंथ, जिसमें 30 पेज लगभग हमारे मठ की महिमा पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के विद्वान, रायपुर और जयपुर में गोष्ठी हुई। कम से कम 104 भारत के अतिरिक्त देश, मेरे जो गणित के 10 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ कंप्यूटर पर हैं, उनसे परिचित हैं। लेकिन भारत सरकार को नहीं मालूम है क्या? सबको मालूम है, प्रधानमंत्री आदि को। वो समझते हैं कि ज्ञान विज्ञान कुछ भी हो, चूँकि ये किसी पार्टी के नहीं, हमारी पार्टी के नहीं, इसलिए अछूत हैं। सामने आके सब झुकते हैं, वो अलग बात है। तो जिस देश में मेधा शक्ति को जूते से प्रहार करके दबाई जाती हो, मेधा शक्ति को दबाया जाता हो, उस देश के व्यक्ति, हमको तो अपार धैर्य है। मैं एक संकेत करता हूँ, जो श्रावण भाद्र में पढ़ाता हूँ, वो अगर मैं अंग्रेज़ों के लिए सुलभ कर दूँ तो नोटों के वर्षे हों, अंग्रेज़ों के लिए सुलभ कर दूँ तो। लेकिन नहीं, कल क्या होगा, वो ज्ञान विज्ञान भी अंग्रेज ही भारत में सिखाएंगे। अब तो स्थिति ये है, संस्कृत भी भारत में कर्मकांड कराने वाले भी वो अंग्रेज होंगे। इसका मतलब है कि मेधा शक्ति को जब कुचलती है सरकार, समाज कुचलता है। एक और संस्मरण बताता हूँ, 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने एक विदेशी अंग्रेज महिला, जो चेयरमैन भी थी एक चर्च की, वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग संस्थान के सदस्य थी, मेरे पास भेजा दिल्ली में। 2 घंटे उससे बातचीत हुई। सोमनाथ दीक्षित जी नोएडा से इन्होंने बुलाया था, दुभाषिया का काम कर रहे थे। विश्व बैंक की जितनी गुत्थियाँ थी 15 मिनट की सीमा में जब सुलझा दी गई तो महिला फूट फूट कर रोने लगी। इतनी विदुषी थी कि बाद में मुझसे बात करने के बाद पुरी के राजा से उसने आध घंटे तक बातचीत की। 15 मिनट बाद फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, क्यों रोती हो? उसने जो कहा, मेरा वाक्य नहीं है, भारत को क्या हो गया है कि इस ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊंचा क्यों नहीं देश होता, इसलिए मैं रो रही हूँ। अंग्रेज होने पर भी कि कल्पना नहीं थी कि विश्व बैंक की सारी गुत्थियों को कोई 15 मिनट में तो 7.5 मिनट अनुवाद में लगे होंगे ना। हमारा उत्तर तो 7.5 मिनट का होगा या 8 मिनट का।
7-8 मिनट की सीमा में विश्व बैंक की सारी समस्या का कोई समाधान कर दे, हमने कल्पना नहीं की है। रोती इसलिए हूँ क्रिश्चियन होने पर भी कि भारत को क्या हो गया है कि इस मेधा शक्ति का उपयोग भारत के लिए नहीं हो रहा है। अब समझ गए, जब मेधा शक्ति कुचली जाती है तो हमारी मेधा शक्ति धैर्य कम हो तो विदेशी कंपनी में भारत में या भारत के बाहर जाकर खपने के लिए बाध्य है। इसलिए भारत सरकार का दायित्व है, सामाजिक संस्थानों का दायित्व है कि अपनी मेधा शक्ति का जहाँ तक बन सके पलायन अन्यत्र न हो। और कोई प्रश्न? बहुत समय भी हो गया, एक दो